बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन के साथ मैं काजी नबील आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टुडे इज 26 जुलाई 2022 एंड इट इज़ ट्यूसडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें, ओवरऑल आज की मार्केट की क्या पोजीशन रही, आज के दिन इंडेक्स ने कैसे परफॉर्म किया। आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई 39,894 की, तकरीबन 50 पॉइंट मार्केट आज के दिन प्लस क्लोज हुई। टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो तकरीबन 69 मिलियन शेयर का काम जो है वो ऑलमोस्ट आज के दिन देखा गया। आज के वॉल्यूम ट्रेडर्स की बात करते हैं जिनमें खास तौर पर टीपीएलपी, सी एनर्जी, लोटा केमिकल, डब्ल्यूटीएल और पाकिस्तान रिफाइनरी जो है वो शामिल है ये। इसके अलावा बोर्ड मीटिंग रिजल्ट में होंडा कार का रिजल्ट आया फर्स्ट क्वार्टर का 4.61 की इसने अर्निंग दी, जो कि कदरे जो है वो बेहतरी है ये। आज के दिन जो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं खासतौर पर आज तकरीबन जो सेलिंग देखी कि वो तकरीबन फॉरेन की तरफ से ओवरऑल 0.3868 मिलियन डॉलर की सेलिंग फॉरेन की तरफ से हुई। बाइंग जो हुई वो लोकल की तरफ से। और लोकल में अगर सेलिंग की बात करें तो इंडिविजुअल्स, एनबीएफसी, अदर ऑर्गेनाइजेशन, ब्रोकर फर्म की तरफ से सेलिंग है। इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, बैंक्स और की तरफ से जो है और कंपनीज की तरफ से ओवरऑल जो है वो हमें बाइंग नजर आई है। आज की अगर हम लोग मार्केट की कैंडल्स की बात करते हैं तो आज भी तकरीबन कल की तरह जो है एक डोजी कैंडल ही हमें जो है वो नजर आ रही है ये। इसके अलावा जो है अगर हम कल की भी देखें तो कल भी तकरीबन सेम थी। कल और आज में फर्क थोड़ा सा ये कि आज थोड़े से वॉल्यूम जो है कल की निस्बत हमें बेहतर नजर आई है। फिलहाल लगातार जो है डोजीज बना ये इस बात की इंडिकेशन है कि फिलहाल मार्केट मजीद यहाँ पर जो है वो रेस्टिंग पीरियड में है। और जब तक तकरीबन अभी रिसेंट जो मार्केट ने लो लगाया हुआ है तकरीबन 39,544, जब तक मार्केट इससे ऊपर है तब तक हम इसको सेफ ही समझेंगे ये। आज के दिन की अगर हम लोग मार्केट की मूवमेंट की बात करते हैं कि आज के दिन मार्केट की मूवमेंट कैसे रही, तो आज शुरू में मार्केट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट लिया और एक अच्छा जो है मार्केट ने आज के दिन हाई भी लगाया ये। तकरीबन जो है 40,135 का हाई, फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के अंदर जो है वो सेलिंग आती गई। और फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ने फिर अपना जो बॉटम बनाया था तकरीबन 12 बजकर जो है 1 मिनट पर और 39,827 का, फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के अंदर जो है वो रिकवरी आई। और फिर डे एंड पर जो है मार्केट ने ऑलमोस्ट ट्रिपल बॉटम बनाया। और ट्रिपल बॉटम के बाद कल अगर मार्केट 39,917 से ऊपर ऊपर ट्रेड करती है तो ट्रिपल बॉटम भी कंफर्म हो जाएगा और तकरीबन 200-300 पॉइंट मजीद मार्केट के अंदर हम ऊपर जाते हुए फिर देख सकते हैं ये। कल के दिन मार्केट का तकरीबन जो ब्रेकआउट लेवल होगा वो ऑलमोस्ट 40,135 के राउंड अबाउट होगा। अगर कल के दिन मार्केट इस लेवल से ऊपर निकल जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली जो है फिर इसके बाद मार्केट 40,577 के राउंड अबाउट जो है फिर हमें नजर आएगी ये। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल किए, वन बाय वन मैं कोशिश करता हूँ वो सवाल ले लो। नजीम साहब है कराची से, आपने पूछा एपीएल और एजीएल का बाइंग जोन जो है आपने पूछा। जी सर, अगर एपीएल की बात की जाए अटक पेट्रोलियम की, तो अटक पेट्रोलियम जो है फिलहाल ट्रेड कर रहा है 342 पर। और तकरीबन जो इसका फिलहाल जो करीब कई बॉटम बना हुआ है वो ऑलमोस्ट 288 के राउंड अबाउट ये। तो 288 से लेकर तकरीबन 300 के राउंड अबाउट अगर ये आ जाता है स्टॉक तो ये काफी अच्छा इसका बाइंग जोन हो सकता है ये। एग्रीटेक लिमिटेड का भी आपने पूछा। एजीएल एजीएल सर फिलहाल ट्रेड कर रहा है 6.30 पर। तो इसको भी थोड़ा सा नीचे आ रहे थे मेरे हिसाब से, तकरीबन 5 रुपए के करीब जब ये आ जाएगा तो वहां पर ये काफी अट्रैक्टिव इसकी बाइंग बनेगी ये। जी इसके बाद जो है नासिर तुफैल साहब है, आपने पूछा आज मेरे जब मैसेज पढ़े होंगे तो सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आ चुका होगा, मार्केट का क्या रिएक्ट करेगी। आज ही सर अभी तकरीबन मेरे पास 8:45 का टाइम है ये। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया सर। मार्केट पहले ही रिएक्ट कर चुकी होती है और उम्मीद ये है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा वक्ती मार्केट किसी भी किस्म का जो है सेंटीमेंट लेगी और उसके बाद जो है ओवरऑल जो है बेहतरी ही हमें नजर आएगी ये। जी आसिफ भैया सब कह रहे हैं कि आपका कोर्स पढ़ा हूँ अभी तक मुझे समझ आई कि चलती गाड़ी में बैठो और चलती में उतर जाओ। मिसाल ये कि आपको याद होगा कि स्टॉक एक्सचेंज में दहशतगर्द आ गए थे और फायरिंग भी हुई थी, अंदर लाशें भी पड़ी हुई थी मगर उससे मार्केट तेज थी। आपकी राय जानना चाहता हूँ। जी सर, ये जो होता है ना मार्केट पहले ही रिएक्ट कर चुकी होती है किसी भी चीज को ना, तो जो इंसिडेंट हो जाता है उस पर मार्केट थोड़ा बहुत सेंटीमेंट दे सकती है। अदरवाइज अगर मार्केट चल रही है तो चलती रहेगी ये।
और बिल्कुल आपने सही कोर्स में समझा, चलती हुई मार्केट में आपने चलना है। चलती हुई गाड़ी में अगर स्टॉक डेड पड़ा हुआ है, साइडवेज में चल रहा है, उसमें बिल्कुल भी बाइंग नहीं करनी। या तो स्टॉक ऊपर होगा बाइंग बनेगी, या स्टॉक नीचे होगा तो सेल बनेगा ये। तो चलने का जो है वो ख्याल रखना है ये। जी नेक्स्ट जो है हमारे पास सवाल है, कमरान साहब है दुबई से। आपने पूछा कैप्को का, आपने एक लेटर शेयर किया हुआ है, इट्स इफेक्ट ऑन शेयर प्राइस। जैसे ये लेटर फिर ये तसल्ली से पढ़ना पड़ेगा, इनकी कोई क्लियर इंफॉर्मेशन इन्होंने जो है वो अनाउंस की हुई है, तो ये कहीं डिटेल से पढ़ के। ओवरऑल जो है कैप्को की अगर बात करें तो कैप्को काफी अट्रैक्टिव रेट पर है, लॉन्ग टर्म में कैप्को बहुत अच्छा है ये। आरिफ साहब है कराची से, आपने पूछा यूनिटी और सीएनजीपी का जो है, आपने बाइंग जोन के बारे में पूछा, एसएनजीपी का सॉरी। यूनिटी सर तकरीबन मेरे हिसाब से तो ये अपने बाइंग जोन के करीब ही खड़ा है ये। तकरीबन ये जो यूनिटी जो है अभी आया हुआ है 18 पे 22 पैसे, और रिसेंटली 15.80 का तकरीबन लो से लगाया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर रिकवरी है। जब तक ये 20 रुपए से नीचे है ये काफी अट्रैक्टिव है ये। और दूसरा आपने पूछा एसएनजीपी का, तो एसएनजीपी भी मेरे हिसाब से काफी अट्रैक्टिव है, अभी तकरीबन 31 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। और इसने भी जो रिसेंट लो लगाया था 25 रुपए के करीब करीब, तो अभी ये डिविडेंड से एक्स भी हो चुका है, और 30 रुपए से जो ही नीचे आ जाए तो 25 रुपए से 30 रुपए के दरमियान आप इसको बाय कर सकते हैं ये। उमैर साहब है यूएई से, आपने पूछा वेव्स 15.70 की बाइंग, आई वांट टू ऐड मोर, एट विच लेवल आई हैव टू ऐड, शुड आई वेट फॉर इट्स क्लोजिंग अबव 13.65 और एट दिस स्टेज। जी सर, अगर हम लोग वेव्स की बात करते हैं तो वेव्स जो है फिलहाल ट्रेड कर रहा है 11.43 पर। और अगर ये कहीं और तकरीबन आप देख लें कि ये कोविड के दिनों से भी काफी लो रेट पर ट्रेड कर रहा है ये। और अगर हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से मार्केट अगर नेगेटिव बिहेव करती है एक दो दिन, तो ये हो सकता है 10 रुपए पर आ जाए, तो वहां पर आप बाय करें। आप फिर 13-14 का इंतजार करें, यही बड़ी बॉटम रेट पर आप इसको पकड़े। यानी 10 रुपए के करीब करीब, यानी 11 रुपए से नीचे 10-11 के दरमियान कहीं भी आ जाता है तो और ऐड करें, ये बहुत अट्रैक्टिव रेट है वेव्स के। और मेरे हिसाब से तकरीबन ये काफी पुराने यानी कि बॉटम पर आया हुआ है ये। इससे पहले वेव्स जो है इस रेट पर मुझे मुस्तकबिल करीब में कभी इस रेट पर नजर नहीं आया ये। यानी 2012 में तकरीबन इस रेट पर होता था, 2012 और 2022 कहाँ पर ये। जी समी साहब है लाहौर से, आपने ऑक्टोपस और सिस्को टेक्नोलॉजी में एमओयू साइन हुआ है, इसको ऑक्टोपस में क्या इफेक्ट पड़ेगा? जी सर, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। ऑक्टोपस, एवीएम सिस्टम, टीआरजी नेटसोल, डब्ल्यूटीएल टेली, ये सारे आईटी सेक्टर के स्टॉक हैं। तो ओवरऑल जो आईटी सेक्टर का स्कोप पाकिस्तान के अंदर काफी बेहतर है। ऑक्टोपस और एवीएम तो वैसे भी सॉलिड किस्म की कंपनीज है, इनका तो फ्यूचर बहुत अच्छा है पाकिस्तान में। अबू बकर साहब है पतोकी से, आपने पूछा डब्ल्यूटीएल आपने 1.68 का लिया हुआ है, इसका क्या करें सर? फिलहाल तो वो होल्ड करना ही बनता है ये। काफी बॉटम रेट पर आया हुआ है, तो बेहतर ये है कि यहाँ पर आप और अगर ऐड करना चाहते हैं तो 1 रुपए से लेकर 1 रुपया 10-20 पैसे के दरमियान थोड़ा थोड़ा करके और भी ऐड कर सकते हैं ये। जी मलिक अफजल साहब है लाहौर से, आपने भी ऑक्टोपस के बारे में पूछा। सर अच्छा है, अगर उसका एमओयू साइन हो चुका है तो लॉन्ग टर्म में क्या भाई ये जो ऑक्टोपस है, अगर आप इसको। आई एम काजी नबील और मेरा प्रोफेशन है स्टॉक मार्केट। मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 15 साल से वाबस्ता हूँ। स्टॉक मार्केट पर मेरी बेतहाशा वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद है और तकरीबन पिछले 3 साल से मैं यूट्यूब और व्हाट्सएप पर लोगों को स्टॉक मार्केट की कंसल्टेंसी भी देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट से वाबस्ता हैं। अगर हम पाकिस्तान का मुकाबला बाकी दुनिया से करते हैं तो हमें जो पाकिस्तान की रेशो नज़र आती है वो इंतहाई मामूली रेशो नज़र आती है। स्टॉक मार्केट को हम बहुत खतरनाक बिजनेस समझते हैं और अक्सर यही सुनने में मिलता है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। लेकिन जो लोग मुझसे वाबस्ता है वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि जो हमारी फिलॉसफी है और बेसिक जो कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट का, कि जब तक आप इसको सीख कर नहीं करेंगे तब तक चाहे स्टॉक मार्केट हो या दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, आप उसमें जो है कामयाब नहीं हो सकते। यही वजह है गाय बगाए हम स्टॉक मार्केट के कोर्सेज भी कराते हैं। आप जो मेरा कोर्स airschool.com में आया हुआ है, आप लोगों को सबको इन्विटेशन है कि ये कोर्स लाजमी करें। खास तौर पर जो हमारा मीडियम कोर्स है ये उन्हीं लोगों के लिए डिजाइन किया गया जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी काम करें। इस कोर्स में आप लोगों को ना सिर्फ चार्ट एनालिसिस बल्कि इसके अलावा डिफरेंट इंडिकेटर, चार्ट स्टिक पैटर्न्स, इसके अलावा डिफरेंट जो है पैरामीटर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर,
और इवन जो बेसिक जो है कंसेप्ट साइकोलॉजी का कि स्टॉक मार्केट में कैसे और किस सोच के साथ आपने काम करनी है, ये सारी चीज़ें मीडियम कोर्स के अंदर हमने एक्सप्लेन की हुई है। कहाँ पर कोई स्टॉक लेना है, कहाँ पर स्टॉक बेचना है और किस जगह पर जो है हमने उस स्टॉक की पोजीशन को ऑफलोड करना है, कब तक किसी स्टॉक को हमने होल्ड करके रखना है, ये सारी चीज़ें हमने अपने इस कोर्स में कवर की है। तो देर ना कीजिए, इस कोर्स को फौरन सब्सक्राइब करें और इस एजुकेशन लर्निंग में खासतौर पर स्टॉक मार्केट में आप इंटर हो जाए। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद जो आप ऑलरेडी पहले गलतियां कर चुके हैं वो दोबारा आप गलतियां नहीं करेंगे। जहाँ हम लाखों पैसा बर्बाद करते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर हम प्रॉपर सीख कर जब हम काम करेंगे तो यकीनन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टॉक मार्केट में नुकसान उठाएं। तो तकरीबन 60 रुपए से 70 रुपए के दरमियान के लेते हैं तो ये बहुत अट्रैक्टिव रेट है ऑक्टोपस का। ये अभी 65 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर भी ये काफी अट्रैक्टिव है। 60 रुपए से 70 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है। ये काशिम साहब है कराची से, आपने पूछा अल शहीर को बाय करना चाह रहे हैं आप और टॉम सेल को। सर अल शहीर तकरीबन बिल्कुल ये भी अपने बॉटम रेट पर मौजूद है। ऑलमोस्ट जो है मार्च 2020 में ये आ गया था तकरीबन 6 रुपये 61 पैसे पर। थोड़ा सा वेट कर लें, हो सकता है ये 6-7 रुपए के दरमियान कहीं आ जाए तो वहां पर ये काफी अट्रैक्टिव बन जाएगा। और कम से कम भी इसका जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल होगा वो 16-17 रुपए तो है ही है ये। और टॉम सेल का भी आपने पूछा, टॉम सेल सर फिलहाल ट्रेड कर रहा है तकरीबन ऑर्गेनिक फीड्स 20.33 रुपए पर और इसका भी तकरीबन बॉटम लगा हुआ है 19.12 का। ऑल टाइम लो है इसका 19.12। तो अगर ये मार्केट थोड़ी सी नीचे आती है और ये 19.12 से भी नीचे आ जाता है तो यहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं। काफी यानी कि बिल्कुल बॉटम रेट पर आप इसको पकड़ रहे हैं तो बॉटम रेट पर लेना बहुत अच्छी बात है ये। नईम साहब है बहरैन से, आपने पूछा कि सरल आपने बाई किया हुआ है 127 का, नेशनल रिफाइनरी 258 का, सिनर्जी आपने लिया हुआ है होंडा का। वेयर कैन आई ऐड मोर, वांट टू इन्वेस्ट 1 मिलियन और कैन इन्वेस्ट इन कैपको और पोल, व्हाट डू यू सजेस्ट। सर कैपको और पोल, वैसे पोल जो है वो काफी बेहतर है, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और बाकी जो है आपने जो सरल वगैरह लिए हुए ये तो अभी फिलहाल काफी नीचे आ गया है, 100 से नीचे मेरा ख्याल है ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन परेशानी वाली बात नहीं है, आपने बहुत महंगा नहीं लिया हुआ। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सरल को 250 रुपए पर भी लिया हुआ है। तो बेहतर ये है कि आप होल्ड करके रखें। नेशनल रिफाइनरी आपने 258 का, अभी 227 पर है तो ये ज्यादा से ज्यादा चांस है 186 तक आने का और वहां से काफी चांसेस है कि ये रिकवर करेगा ये। और इसी तरह सिनर्जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिनर्जी फिलहाल ट्रेड कर रहा है तकरीबन 4 में 85 पैसे। ये भी काफी यानी कि लो रेट पर मौजूद है, 10 रुपए कम से कम जो है इसका नॉर्मल रेट है। और इतनी सस्ती रिफाइनरी का स्टॉक कैसे आपको मिल सकता है, यानी कि बहुत बॉटम रेट है स्टॉक के, क्योंकि ओवरऑल मार्केट हमारी बहुत ज्यादा डिस्काउंट हुई गई है। आरिफ साहब है सऊदी अरेबिया से, आपने पूछा पीएनएससी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज इट एट बॉटम। बिल्कुल सर, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन अपने बॉटम रेट पर मौजूद है। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल इसका बॉटम है 50 रुपए का, यानी 45 रुपए से 50 रुपए के दरमियान। ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है यानी कि नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन। और इसकी अर्निंग चेक करें आप, 18.52 की अर्निंग पर ये जा रहा है। अभी थर्ड क्वार्टर की अभी अर्निंग है, फोर्थ क्वार्टर की रहती है तो 20 से ज्यादा इसकी अर्निंग एक्सपेक्टेड है ये। ऑलमोस्ट जिससे ये क्वार्टर की अर्निंग 7 रुपए दे रहा है तो 18 7 25 यानी 22 23 24 25 के करीब इसकी नेक्स्ट अर्निंग भी आएगी। तो आप वहां से अंदाजा लगाएं कि ये स्टॉक कहां पर इसको जाना चाहिए ये। तो तकरीबन यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट जितने भी आप लोगों के सवाल थे वो सारे सवाल लिए गए। काफी हद तक जितने भी स्टॉक्स आज हमने देखे आप खुद अंदाजा लगाएं, चाहे वो टॉमसेल है, चाहे वो सी एनर्जी है, चाहे वो अल शहीर है, चाहे वो कोई और स्टॉक है, बिल्कुल बॉटम पर हमारी मार्केट मौजूद है। और ऐसा नहीं होता कि सदा हमारी मार्केट बॉटम पर है। इंशाल्लाह हालात बदलेंगे, जो ही हमारी इकोनॉमी के हालात थोड़े से बेहतर होते जाते हैं तो आप इंशाल्लाह मार्केट को यहीं से बाउंस बैक करते हुए देखेंगे और ये हसरत ही करेंगे कि काश इन बॉटम रेट पर हमने स्टॉक लिए होते। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।